बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी हुई है और बड़ा ख़ास आदमी गिरफ़्तार हो गया है। ये आदमी गिरफ़्तार होने के बाद शरीफ ख़ानदान के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ख़ास तौर पे ये दबाव बढ़ेगा शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब के दीगर अहले खाना, इन सब के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखें, शरीफ ख़ानदान को आप दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान है, वो और तरीके से बिज़नेस करता है, वो और तरीके से मामला चलाता है और उन सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला मेन आदमी इसहाक डार साहब हैं। और अब उनके बेटे जो हैं नवाज शरीफ साहब के, हुसैन नवाज़, वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान है, यहाँ पे जो मेन आदमी है वो है सलमान शहबाज। लेकिन इस ख़ानदान का भी एक इसहाक डार है, यानी जैसे इसहाक डार साहब माली मामलात में और बहुत सारे दीगर मामलात में नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के लिए मददगार का रोल प्ले करते रहे हैं, ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के लिए जो बंदा ये रोल प्ले करता रहा है वो बंदा है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान लाहौर का रहने वाला है। इस बंदे को नैब बड़े लंबे अरसे से ढूंढ रही थी। ये बंदा पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ये ईद वाले दिन पकड़ा गया। ईद के पहले दिन रात गए, यानी दूसरा दिन शुरू हो चुका था ईद का, रात लेट नाइट ये बंदा पकड़ा गया है। अच्छा, अब हुआ क्या, सबसे पहले कि इस बंदे का एक भाई है, उसका नाम है मोहम्मद साकिब। उसने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये रिपोर्ट आप देख लें, आपको नज़र आ रही है। इस रिपोर्ट में उसने लिखा कि मेरे भाई को नामालूम लोगों ने, रात के वक्त वो जा रहा था मेरी भाभी के साथ, और नामालूम लोग आए और उन्होंने गाड़ियाँ पीछे भगाई, फिर इसको पकड़ा, गाड़ी से निकाला और अगवा करके ले गए। और फिर बाद में नैब ने बाकायदा अब अनाउंस कर दिया है, और मैंने नैब से खुद इन्फॉर्मेशन हासिल की है। मेरी इत्तला के मुताबिक नैब इसको 8 महीने से तलाश कर रही थी। ये बंदा काबू नहीं आ रहा था। शहबाज शरीफ साहब का ये जो टीटी स्कैंडल वाला केस खुला था, जिसके ऊपर मई के अंदर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, शहजाद अकबर को लेके आए थे चीज़ें, जाली कंपनियां थीं जो शहबाज शरीफ साहब के मुलाजमीन के नामों के ऊपर बनी हुई थी। उन सारी कंपनियों के अंदर जो सबसे मेन आदमी था, जिस तक सारी चीज़ों जाके उस तक पहुंच जाती थी, यानी जिस रास्ते पे चलते थे एंड में जाके मोहम्मद उस्मान खड़ा हुआ होता था। जिस बंदे से इन्वेस्टिगेट करते थे आगे जाके मोहम्मद उस्मान से मिल जाता था मामला। मुश्ताक चीनी वाला वादा माफ गवाह बना, उसका मामला जाके मोहम्मद उस्मान पे अटक गया। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स लिए गए, वो जाके मोहम्मद उस्मान पे रुक गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। तारिक नकवी, फजलदाद अब्बासी, मसरूर अनवर, मोहम्मद शुएब कमर, राशिद करामत, और इसके साथ जितने भी दूसरे बंदों को इन्वेस्टिगेट किया गया, वो सारे मामला जाते थे और जाकर रुकते थे सीधे मोहम्मद उस्मान पे। मोहम्मद उस्मान को बुलवाने के लिए नैब ने बहुत सारे समन किए। इसके जितने एड्रेसेस मैसर थे वहाँ पर रब्ते किए। इसके रिश्तेदारों को बताया कि मोहम्मद उस्मान से कहिए कि वो आके नैब में पेश होकर सवालात के जवाब दे। लेकिन ये आदमी फरार हो चुका था, ये काबू नहीं आ रहा था। इसके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए, लेकिन ये फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा था। नैब को एक मुखबरी होती है ईद के पहले दिन कि ये बंदा लाहौर में दाखिल होगा और ये किसी और शहर से लाहौर में आ रहा है। अभी नैब को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा था, लेकिन नैब ने फौरी तौर पर तैयारी शुरू कर दी कि इस बंदे को गिरफ्तार करना है। मुख्तलिफ टीमें बनाई गई और जब ये बंदा लाहौर में एंटर हुआ तो फिर इसको रोकने की कोशिश की, ये निकल चुका था। बाद में इसके पीछे गाड़ी भगाई गई और 3 गाड़ियों ने इसको चेज़ किया, जाकर इसको रोका, इसको गिरफ्तार किया और फिर इसको नैब के दफ्तर में ले जाके बाकायदा इसको गिरफ्तारी इसकी डाल दी। अब ये उनकी हिरासत में है। मोहम्मद उस्मान का पकड़ा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है, आप इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि जैसे इसहाक डार साहब हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, ऐसे ही ये मोहम्मद उस्मान नामी आदमी है शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के लिए। मोहम्मद उस्मान 2005 में शरीफ ग्रुप से ये वाबस्ता हुआ था और ये उनका इंतहाई काबिल भरोसा आदमी है। इससे ये वो हर काम लेते थे जो ये आपस में भी शायद एक दूसरे को बताते हुए सोचें, ये अपने रिश्तेदारों को बताते हुए भी सोचें। लेकिन मोहम्मद उस्मान के साथ ये अपने सारे राज खोल देते थे। नैब ने कई दफ़ा बुलाया, इसने कोई ताउन नहीं किया। बिलाखिर ये गिरफ्तार हो गया। इसके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि ये ही एडेड, अबेटेड एंड फैसिलिटेटेड, यानी इसने ये मददगार था, ये शरीक जुर्म है शरीफ ख़ानदान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में, और ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज साहब
और सलमान शहबाज साहब ये उनका को एक्यूज्ड है, उनका शरीक जुर्म जो है वो ये अब मुलजिम है जो नैब की हिरासत में है। इसका पकड़ा जाना इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए है कि जब इससे नैब पूछेगी तो वो सारे लिंक खुलते चले जाएंगे, जो डॉट्स अब तक कनेक्ट नहीं हो रहे थे, जहां पे मामला आके फंसा हुआ था। नैब बड़े अरसे से कोशिश कर रही थी इस बंदे को गिरफ्तार करने की। जब मैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तब भी मुझे कहा गया था कि अगर उस्मान नामी बंदा हम गिरफ्तार कर लेते हैं या वो हमारे हत्थे चढ़ जाता है तो वो हुक्म का वो इक्का है, जिसको मैंने इस स्टोरी का जो टाइटल मैंने लिखा तो मैंने उसमें यही लिखा कि हुक्म का इक्का। तो वो हुक्म का वो इक्का है जो अगर नैब के हाथ लग जाता है तो नैब बाजी पलट सकता है। तो अब वो नैब के हत्थे चढ़ गया वो बंदा और उससे अब तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि मुश्ताक चीनी जो वादा माफ गवाह बना उसने जब बताया कि जी मेरी कंपनी और मेरी कंपनी के अकाउंट्स जब उनको मांगा गया शरीफ खानदान की तरफ से तो डायरेक्टली जो बंदा बात करने आया था वो उस्मान था। शरीफ खानदान ये कहता रहा कि उस्मान अगर कोई दो नंबरी करता रहा है तो उससे हमारा क्या ताल्लुक, और उस्मान को छुपाया हुआ था। यानी शरीफ खानदान उस्मान को डिसोन करता रहा है, ये कह के हम तो इसको जानते ही नहीं, और उसको छुपाया हुआ था। जितने मुलजिम थे वो एंड में जाके कहते थे जी कि यहां तक जुर्म हमने किया, इससे आगे उस्मान को पता है। उस्मान के बारे में जब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, इन्होंने भी कहा कि उस्मान को पता है, और अगर उस्मान ने कोई जुर्म किया तो हम उसके हिस्सेदार कैसे हो गए। तो अब उस्मान पकड़ा गया है, वो बताएगा कि मैंने ये सब कुछ किसके कहने पर और क्यों किया और इसका फायदा किसने उठाया। अब दो बंदे जो हैं वो बड़े अहम हैं नैब के लिए। एक तो इसहाक डार बहुत अहम है कि अगर नवाज शरीफ साहब वाले सारे मामला को क्लोज करना है तो उनको किसी तरह भी इसहाक डार तक उनको एक्सेस चाहिए कि उनको पकड़ के उनसे तहकीकात करें और नवाज शरीफ साहब वाले मामला जो है उनको आगे लेकर चलें। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के केसेस में यह बंदा बड़ा अहम था, और एक बंदा है सलमान शहबाज। अगर सलमान शहबाज की गिरफ्तारी होती है किसी भी तरह, क्योंकि आपने देखा होगा कि दो बंदों को फौरी तौर पे शरीफ खानदान ने भगा दिया था, शहबाज शरीफ साहब के खानदान ने, एक अली इमरान को जिसकी करप्शन बिल्कुल क्लियर हो गई थी, और दूसरा सलमान शहबाज को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जितने लेन देन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टीटीज के, ये सारे कारोबार जो है वो सलमान शहबाज करता था। अब उसको भगा दिया था, ये उस्मान भी भागा हुआ था। अब उस्मान काबू आ गया है, अब ये मजीद कहानी खोलेगा कि एक्चुअली उस्मान को ऑर्डर कौन देता था और वो किन के अहकामात पे ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग और ये टीटीज बनाता रहा है। इस बंदे पे जो इल्जामात हैं उनमें एक इल्जाम यह है कि इसने 7 अरब रुपए की, 700 करोड़ रुपए की, ये जो नया रेफरेंस शहबाज शरीफ साहब के खानदान पे बन रहा है, उसकी बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी मनी लॉन्ड्रिंग इसने की और ये उसमें मुलव्वस है। ये काम कैसे करता था, ये वही सारा कुछ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि निसार ट्रेडिंग एक जाली कंपनी बनाई हुई थी, जो शरीफ जो फीड मिल है उसका एक मुलाजिम था शहबाज शरीफ साहब का, राशिद करामत, 18,000 रुपये का मुलाजिम था। उसके नाम पे एक निसार ट्रेडिंग की कंपनी में करोड़ों रुपये आया और फिर वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के अकाउंटों में आया, तो वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद खान ट्रेडर्स एक कंपनी इन्होंने जाली बनाई, ये शकील नामी एक मुलाजिम है उसके वालिद के नाम पे बनाई। ये रमज़ान शुगर मिल के अंदर मुलाजमत करता है ये बंदा, ये भी चंद हज़ार पे मुलाजिम है। तो ये कंपनी में भी करोड़ों रुपये आया और फिर इनके खानदानों के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो इसी तरह इन्होंने बेशुमार कंपनियां बनाई थी, और वो सारी कंपनियों के पीछे जो आखिरी आदमी जाके मिलता था वो मोहम्मद उस्मान था, क्योंकि ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर था, CFO। यानी जितनी भी कंपनीज हैं, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये पूरा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके जो मालिक हैं, इसके ओनर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और इनके बेटे इसके अंदर जो है वो हिस्सेदार हैं, इनकी बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर हिस्सेदार हैं। तो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो CFO था, जो सारी कंपनीज देखता था, चाहे वो फीड मिल वाली हो, चाहे वो पोल्ट्री वाली हो, चाहे वो दूध वाली हो, चाहे वो शुगर मिल वाली हो, चाहे वो लोहे वाली हो, या कोई भी कारोबार है, उन तमाम कारोबारों का एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसका नाम था मोहम्मद उस्मान। अब ये बंदा पकड़ा गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आदमी है ये। यानी शरीफ खानदान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इससे ढका छुपा हुआ हो। मैंने आपको फिर कहूंगा कि जिस तरह इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के लिए अहम है, उसी तरह ये आदमी शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुश्ताक चीनी ने बताई थी इस केस में, उसने कहा था कि मुझे उस्मान ने कहा था
कि अपनी कंपनी के अकाउंट्स मुहैया करो ताकि उसमें कुछ हम टीटियां गिरवाएं, कुछ इलीगल जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं वो उसके अंदर हम डालें पैसा। वो पैसा उसके अंदर डालने से पहले ही मुश्ताक चीनी से चेक लिखवा लिए थे, और वो चेक लिखवाए थे सलमान शहबाज के अकाउंट्स के लिए। पहले उनसे चेक ले लेते थे, फिर उनके वहां पैसा डालते थे, फिर वहां से पैसा निकाल के शरीफ खानदान के अकाउंटों में आ जाता था। तो ये इस तरीके से कभी जाली कंपनियों को, कभी असली कंपनियों को इस्तेमाल करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और बहुत सारे लोग बयानात देकर चले गए। मैंने आपको बताया कि 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने बयानात इस 7 अरब रुपए के स्कैंडल में, 700 करोड़ के स्कैंडल में जमा करवाए हैं, अपने बयानात दिए हैं। उनके बयानात के बाद जो सबसे अहम आदमी नैब को लगता था वो मोहम्मद उस्मान था, वो अब गिरफ्तार हो गया। और उसकी गिरफ्तारी जो है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में चंद और गिरफ्तारियां होंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी की वजह से एक ऐसा लिंक मिल गया है कि आने वाले दिनों में अब गिरफ्तारियों की एक सीरीज होगी, चंद और गिरफ्तारियां होंगी। अब पिछले दिनों आपने सुना होगा कि नैब के कानून बदलने की बात हो रही थी। किस वजह से अपोजिशन पार्टीज ये कह रही थी कि नैब का कानून तब्दील कर दो, जब तक जुर्म साबित ना हो गिरफ्तार ना करो। अब ये आदमी बराह रास्त मददगार है इस जुर्म के अंदर, ये मदद कर नहीं रहा, किसी जगह पे आगे ताउन नहीं कर रहा, कानून के साथ भागा हुआ है। अगर इसको समन भेजते रहते 10 साल तो ये तो ना आता और गिरफ्तार भी ना करते कानून, अगर ये बन जाता तो इसीलिए ये कानून बनाना चाह रही है अपोजिशन कि ये गिरफ्तारियां रुक जाएं। अब अगर ये बंदा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, कानून बदल जाए, फर्ज करें कि गिरफ्तारी रोक दो, इसीलिए तो रोकना है कि अगर ये बंदे पकड़े गए, यहां तक पहुंच गई नैब, तो फिर सारे पोल खुल जाएंगे। गिरफ्तारियां रोक दो, पुराने केसेस को ना सुनो, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकें जो है वो इसमें से निकाल दो नैब में से। अब इस किस्म की चीजें अगर नैब में से निकल जाएंगी या उसका कानून कमजोर हो जाएगा तो मोहम्मद उस्मान तो कभी गिरफ्तार नहीं होगा और नैब की पेशी में वो कभी आएगा नहीं। अब एक बंदा जिसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और वो खुद अपनी मर्जी से नैब की पेशी पे आता नहीं है, उसका फिर क्या हल होगा? कोई हल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि नैब का इदारा बंद कर दें। तो अपोजिशन ने जो तजावीज़ दी थी वो इसी तरह के बंदों की वजह से दी थी कि अगर ये बंदे गिरफ्तार हो गए तो फिर हमारे सारे पोल खुल जाएंगे। अब इस बंदे के बारे में जो मेरे पास इत्तलात अभी तक पहुंची हैं, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा कुछ पता है और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये बंदा शायद वादा माफ गवाह बन जाए और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैंने जो इत्तलात हासिल की उसके मुताबिक ये अब फर बोलना शुरू हो गया है। ये साफ साफ बता रहा है कि जनाब मैंने इसके लिए ये किया था, इसके लिए ये किया था, सारा कुछ किया कराया सलमान शहबाज ने, वो मेरे से ये काम करवाता था, उसी ने कहा था जाली कंपनियां बनाओ, उसी ने कहा था, वो चेक देता था, मैं जाके जमा करवाता था, मैं आगे सारे बंदों को हैंडल करता था और वो मुझे कहता था और उसके मुताबिक मैं ये सारा गैर कानूनी धंधा चलाता था। तो इसके बाद अगली गिरफ्तारी किसकी होगी? एक्चुअली जिसको गिरफ्तार होना चाहिए वो सलमान शहबाज हैं। अगर इसके बाद सलमान शहबाज की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर ये चैप्टर जो है शहबाज शरीफ साहब के खानदान वाला वो तकरीबन क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ये टीटी स्कैंडल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी ने इनको रेस्क्यू ना किया, अगर कोई ताकत या कोई मुक्तदर हल्के ना आए या किसी ने इनको बचाने के लिए कोशिश ना की, तो फिर इस केस में कभी भी शहबाज शरीफ साहब और उनका खानदान नहीं बच सकता। क्योंकि ये पत्थर पे लकीर है, साफ जुर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनके अपने अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, वो खुद उसके बेनिफिशरी हैं और वो पैसा इलीगल तरीके से आ रहा है, कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। अब उस्मान की गिरफ्तारी के बाद ये मामला मजीद खुलेगा। अब 2 चीजें होंगी आने वाले दिनों में। एक तो आप PMLN की अग्रेशन थोड़ी सी देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि उनको अब पता है कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी से बचाना या उनको सजा से बचाना जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा। हमजा शहबाज साहब पहले ही फंसे हुए हैं और ज़्यादा फंस गए हैं। सलमान शहबाज की गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं। और दूसरी बात यह है, नैब के कानून के मुताबिक अगर किसी खातून मुलजिम को, किसी खातून का नाम किसी केस में आ जाए और उस खानदान के मर्द उस खातून को ओन कर लें, वो ये कहेंगे वो हमारी खातून है, उनके बिहाफ पे हम आके जवाब देंगे, यानी हम उनके जिम्मेदार हैं, तो फिर नैब खातून को नहीं बुलाती। जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली, उनकी वालदा के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ का आया तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी वालदा को ओन करता हूँ, मैं जवाब दूंगा। तो वो जवाब दे रहे हैं नैब के अंदर, उनकी वालदा को नैब ने नहीं बुलाया फिर।
लेकिन यहाँ शरीफ खानदान के मामले में अगर कोई खातून को डिसोन कर दे कि नहीं वो जाने उसकी प्रॉपर्टी जाने, आप उसका जवाब उससे लें, तो फिर खातून को बुलाना उनकी मजबूरी होती है। आने वाले दिनों में क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को, नुसरत शहबाज साहबा को डिसोन कर चुके हैं कि वो अपना जवाब खुद देंगे, तो वो डिसोन करने के बाद जो है मेरे पास जो मुबैना तौर पे इतलात हैं और मैंने पहले रिपोर्ट भी किया था, उसकी तरदीद नहीं आई। तो अगर नुसरत शहबाज साहबा के मामलात का उन्होंने खुद जवाब देना है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं देना, तो फिर उनको जवाब देने के लिए नैब मुमकिन तौर पे तलब कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर बड़ी ले दे की जाएगी, बहुत शोर मचाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि नैब न्याजी गठजोड़ है और ये हमें जलील कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। मुश्किलात बढ़ेंगी शरीफ खानदान के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।